नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएँ प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएँ कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल है एक लघु कथा। सुश्री मीरा जैन जी की इस लघु कथा मिंटू चूहे की मुखरता का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल है। तो प्रस्तुत है सुश्री मीरा जैन जी की लघु कथा मिंटू चूहे की मुखरता। हमेशा शांत रहने वाला चूहों का नंदनवन पिछले कुछ समय से बेहद अशांत और डरावना हो गया था, क्योंकि पिछले कुछ समय पूर्व कहीं बाहर से आई भूरी बिल्ली ने आतंक मचा रखा था। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, कभी भी कहीं भी वह दबे पांव आती और किसी ना किसी चूहे को अपना शिकार बना लेती। उसकी इस हरकत से पूरा नंदनवन परेशान था। आज भी यही हुआ। मिंटू चूहा एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ पूरी तल्लीनता से पेपर पढ़ रहा था। तभी चुपके से भूरी बिल्ली आई और मिंटू चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। पहले तो मिंटू चूहा बुरी तरह घबरा गया, लेकिन तुरंत ही संभल गया और मौत को सामने देख हिम्मत हारने के बजाय साहस से काम लिया। उसे एक तरकीब सूझी। वह रोने के बजाय बेखौफ हंसने लगा। उसे इस तरह हंसता हुआ देख भूरी बिल्ली अचंभित रह गई और उसकी ओर मुखातिब हो बोलने लगी, क्यों रे मिंटू, तू बहुत होशियार बनता था, आज मेरी गिरफ्त में आ ही गया। अब मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। कुछ पलों का जीवन बचा है तेरा, जितनी मर्जी हंस ले। तू वास्तव में बहादुर निकला। सब तो अपनी मौत को सामने देख रोते हैं और तू हंस रहा है। इससे ज़्यादा साहस की बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती है। मिंटू चूहे की अंदर ही अंदर तो घिग्गी बंधी हुई थी, लेकिन बाहर तुर्रम खां वाली छवि पेश करते हुए उसने अपना आखिरी दांव खेला। बिल्ली मौसी, मैं मर नहीं रहा हूँ, बल्कि अपनी कौम के लिए शहीद हो रहा हूँ। भूरी बिल्ली का विस्मयकारी शब्द गूंजा, शहीद? हाँ मौसी, शहीद, क्योंकि मैं संक्रमित किकुना वायरस से पीड़ित हूँ। मेरा मरना तो तय है ही, और तुम जैसे ही मुझे खाओगी, एक दो दिन में तुम भी मर जाओगी। तुम्हारे मरते ही
मेरी पूरी कौम को सदा के लिए तुमसे मुक्ति मिल जाएगी। इतना सुनते ही भूरी बिल्ली के होश उड़ गए। वह मिंटू को वहीं छोड़कर इस कदर भागी कि दोबारा नंदनवन में नजर ही नहीं आई। इधर मिंटू की सूझबूझ से खुश नंदनवन के समस्त चूहों ने जश्न मनाते हुए मिंटू चूहे को अपना राजा घोषित कर दिया। फिर अन्य चूहों ने मिंटू के समक्ष अपनी जिज्ञासा जाहिर की। मिंटू राजा, यह तो बताइए, आपको यह आइडिया आया कैसे? इस पर मिंटू ने हंसते हुए जवाब दिया, वेरी सिंपल। मैं रोज़ समाचार पत्र जो पढ़ता था उसी से मुझे यह आइडिया मिला, और जैसा देव वैसी पूजा करने में मैं कामयाब रहा। सुश्री मीरा जैन जी की इस लघु कथा मिंटू चूहे की मुखरता के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।